हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जेई एडवांस 2026 पेपर 1 कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट द पॉइंट p इज 4। ठीक है, यानी पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट p है, उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसकी स्लोप क्या आ रही, 4 आ रही। फिर दूसरा कोई पॉइंट q है ना, बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर है, सच डैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट q इज -1। सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट q है, उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या आ रहा है, उसका स्लोप -1 आ रहा है। लेट r बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू द 8 सच डैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द इलिप्स एट द पॉइंट r इज -1। r किसके ऊपर है, एक इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका स्लोप कितना आ रहा है, -1/2 है। फिर पूछा है देन द रेडियस ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट p, q एंड r, यानी ये जो क्या बोलते हैं पैराबोला है, सर्किल है और इलिप्स है, इन तीनों के ऊपर जो पॉइंट p, q, r है उससे एक सर्किल पास कर रहा हो तो उसकी रेडियस क्या होगी, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक, अब देखिए यहां पर हमें क्या दिया है, हमारे पास इक्वेशन दी है और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, स्लोप गिवन है, टेंजेंट ऑफ द स्लोप। तो हम वही जो चीज गिवन है उसी चीज को यूज करेंगे। देखिए यहां पर अगर हम देखें पैराबोला के लिए अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो पैराबोला हमारे पास क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बोला है कि हाँ, अब देखो यहां पर जो हम पॉइंट लेट करेंगे तो पॉइंट लेट करने के लिए क्या हम करेंगे बताओ, पैरामेट्रिक फॉर्म लेट करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इजी पड़ता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पॉइंट P इसके ऊपर लेट कर रहा है t, t स्क्वायर। ठीक है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, T उठा के पुट करो, है ना, t स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है कि जो इसके ऊपर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट द पॉइंट P, t, स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ये क्या गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, 4। अब देखो अगर हम स्लोप निकालें तो हमें पता है dy/dx क्या देता है, स्लोप देता है ना। किसी भी कर्व के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो हम क्या करते हैं, उस कर्व को डिफरेंशिएट मार करके वो पॉइंट पुट कर देंगे। नाउ वी गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब क्या हो जाए, यहां पर अगर हम क्या करें, देखो इसको क्या करें, dy/dx, ये देखो ये क्या है, x है, ये क्या y है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट मारे, फिर इसको दोनों का रेशियो ले लें, क्या हो जाए, डायरेक्ट कर दे रहे हो। तो देखो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 2t और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 1। ठीक है, और फिर यही पॉइंट उठा के पुट करें, मतलब t ही में ले लिया हमने, कोई दिक्कत है नहीं। फिर इज इक्वल टू द क्या है, 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। अगर t इक्वल टू 2 है तो हमारे पास पॉइंट क्या निकल के आया बताओ, पॉइंट क्या आया 2,4, यानी p हमने निकाल लिया, p हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरा क्या है, सर्किल है ना। सर्किल क्या है, देखो दूसरा चीज हम सॉल्व करेंगे सर्किल के लिए। सर्किल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द 2। इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे ताकि पॉइंट को लेट करना आसान हो। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कौन सा पॉइंट लेट कर रहा है, Q। अब देखो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लेट करेंगे, देखो ये √2 है, √2 और यहाँ क्या है, ये cos थीटा लेट करेंगे ना, यहाँ क्या हो जाए √2 sin थीटा, ये हो जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। अब सुनिए, इस वाले सर्किल के ऊपर इस पॉइंट यानी Q पर जो स्लोप आ रही है वो क्या गिवन है, देखो ये है Q पर जो स्लोप है वो -1 गिवन है, ये क्या गिवन है, -1 गिवन है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, √2 कांस्टेंट है, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन इसका क्या हो जाएगा √2 माइनस का sin थीटा इज इक्वल टू द -1। देखो √2 कैंसिल, माइनस है और ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा इज इक्वल टू द 1, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई π/4। अब बताओ थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, यहाँ उठा के पुट कर दो, cos π/4 sin π/4 दोनों 1/√2 यानी क्या आ गया, Q की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से Q की वैल्यू आ गई 1,1। अब अगला जो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, कर्व, वो क्या है, ये इलिप्स है ना। अगला क्या है,
देखिए इलिप्स गिवन है ना, इलिप्स की जो इक्वेशन की है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² अपॉन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें ताकि पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना आसान हो। तो क्या हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा x² 8 प्लस y² 4 टू द 8 है ना ये। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, x², ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा अपॉन का √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू द 1, ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर जो पॉइंट है वो r है, देखिए पॉइंट क्या r, और इसके ऊपर स्लोप क्या -1 है। तो r हम कैसे लेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2√2 cos अल्फा मान ले रहे हैं, यहाँ थीटा लिया था यहाँ अल्फा ले रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा फिर √2 क्या हो जाएगा साइन अल्फा। इसकी वैल्यू क्या गिवन है बताओ, सॉरी ये पॉइंट हमने लेट कर लिया। अब इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो स्लोप हमें गिवन है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट r इज इक्वल टू द -1/2। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं स्लोप, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट मारो, ये y है ये x है, पहले इसको डिफरेंशिएट, इसको ये क्या √2 साइन थीटा क्या हो जाएगा cos अल्फा है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2, ये क्या हो जाए माइनस का साइन अल्फा इज इक्वल टू द -1/2। अब देखो √2 खत्म, ये साइन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, यानी ये क्या हो गया cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वही tan वो क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, cot अल्फा लिखो चाहे tan अल्फा लिखो, 1 है तो रेसिप्रोकल सेम ही होगा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई π/4। अब सुनो, अब π/4 अगर हम यहाँ उठा के पुट कर दें, π/4 अगर हम यहाँ उठा के पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे यार यहाँ पुट करो, क्या हो जाएगा cos अल्फा की वैल्यू, वही √2 खत्म, ये क्या हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, हाँ देखो बेटा ये जो पॉइंट आएगा r की वैल्यू ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा 1, 2,1, ठीक है। अरे देखो यार ये 1/√2 कैंसिल, तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा √2 कैंसिल तो 1। अब हमारे पास जब पॉइंट्स आ गए, क्या आ गए 2,4 और 1,1 और 2,1। देखो अगर हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाए x, y, तो 1,1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। 1,1 कहाँ होगा, ये होगा, क्यों पहले ये प्लॉट कर दिया, फिर क्या प्लॉट करते हैं, ये प्लॉट करो, चलो 2,1 कहाँ होगा, यहीं पर होगा। देखो अरे यार ये 1 है तो ये 2 यहाँ पर है, 2 और 1 तो इतना ही होगा ना जितना है। फिर उसके बाद हमें प्लॉट करना 2,4 मतलब 2 यही है, 4 किधर जाएगा, यहाँ पर कहीं जाएगा 2,4। अब सुनो 2,1 क्या था, ये r है और ये क्या है p है ना, p बचा। अब कह रहा है ये जो इससे जो सर्किल पास हो रहा है इसकी रेडियस बताओ। अब ये याद रखना, अगर ये तीनों पॉइंट सर्किल है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ऑब्वियस है राइट एंगल ही बन रहा है, ठीक है। इसको जब प्लॉट कर रहे हैं तो दिख जा रहा है राइट एंगल, तो ये है कि इसका जो मिड पॉइंट होगा ना वो सेंटर कहलाएगा, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो बताओ ये QR क्या बोलते, सॉरी ये PQ जो है, PQ अगर हम निकालें वो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 10, √10 है ना, ये पूरा आ गया √10। तो हमें रेडियस चाहिए, रेडियस क्या हो जाएगा इस पूरे का हाफ, PQ कितना हो जाएगा √10/2। √10/2 का मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं √10 अपॉन √2 इंटू √2, तो कितना बचेगा ऊपर √5 अपॉन √2, यानी ये क्या आ गया आंसर √5/2, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर C, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया जो एडवांस में।